दोस्तों, बहुत सालों पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक हिरण घास चर रहा था कि अचानक उसे पास की झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई पड़ी। वो चौकन्ना होकर आवाज की दिशा में देखने लगा। तभी दूसरी ओर से सर की आवाज करता हुआ तीर उस हिरण की तरफ आया और उसकी गर्दन की खाल को बेधता हुआ निकल गया। जब तक हिरण कुछ समझ पाता, पास की झाड़ियों से एक सिंह बिजली की गति से उस पर झपटा, पर हिरण तीर की चोट से चौकन्ना हो चुका था। इससे पहले कि सिंह उसे अपने पंजों की चपेट में ले पाता, हिरण बचकर भागने में सफल रहा। हिरण तो बचकर भाग गया, पर सिंह और शिकारी एक दूसरे के सामने आ गए। सिंह ने शिकारी से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को चौकन्ना करने की? तुम्हारी वजह से वो भाग गया। बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से वो चौकन्ना हो गया, वरना मेरा तीर अभी तक उसकी गर्दन के आर पार होता। तुम्हारी वजह से वो भाग गया। वो मेरा शिकार था। अगर तुम उसे चौकन्ना नहीं करते तो उसकी गर्दन अभी मेरे जबड़ों में होती। वो मेरा शिकार था। वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार पर हमला करने की? मेरे ही जंगल में आकर मुझसे ही सवाल कर रहे हो। अगर इंसानों पर हमला ना करने की कसम ना खाई होती ना, तो माँ कसम अभी बता देता कि हिम्मत कैसे हुई। अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर सिंह उसी दिशा में जाने लगा जिधर हिरण भागा था। शिकारी भी उसी तरफ जाने लगा। अब उसे पता चल गया था कि सिंह ने कसम खाई है कि इंसानों पर हमला नहीं करेगा, तो वो और बढ़ चढ़कर बोलने लगा, ये मत सोचना कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। मेरे नुकीले तीर तुम्हारे दांतों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिंह चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और आगे बढ़ता रहा। मेरे पास और भी हथियार हैं जिनकी मदद से मैं मिनटों में तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। सिंह ने अब भी कुछ नहीं कहा। वे आगे बढ़ते रहे। शिकारी बड़बड़ाता रहा, ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है। चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां पेड़ कुछ कम थे और खुले एरिया में पत्थर पर तराशा हुआ एक बड़ा सा स्टैच्यू था। शिकारी ने सिंह को वो स्टैच्यू दिखाया। उस स्टैच्यू में ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ये दिखाया गया था कि कैसे हरक्यूलिस ने एक सिंह को दबोचकर अपने हाथों से उसके जबड़ों को चीर डाला था। शिकारी ने कहा, देख रहे हो, ये है इंसानों की ताकत। इंसानी बाजू में फंसकर कैसे तुम्हारा राजा भी मोम की तरह मुलायम हो गया है। इसीलिए कहता हूँ, मुझसे टकराने की कोशिश मत करना। मुस्कुराते हुए सिंह ने उससे पूछा, ये स्टैचू बनाया किसने है? मेरे जैसे ही किसी इंसान ने बनाया होगा, और कौन बनाएगा? अब की बार सिंह उस शिकारी की आंखों में आंखें डालकर गरजते हुए कहता है, एक इंसान ने ये स्टैचू बनाया है, इसीलिए ये ऐसा है। अगर मेरे जैसे ही किसी सिंह ने ये स्टैचू बनाया होता तो वो कहानी कुछ और होती। शिकारी एकदम चुप हो गया। सिंह के तेवर देखकर उसकी हालत खराब हो गई। सिंह ने फिर कहा, इससे पहले कि मैं इंसानों पर हमला ना करने की अपनी कसम तोड़ दूं, तुम चुपचाप इस जंगल से निकल जाओ। शिकारी शेर का इरादा समझ गया और चुपचाप वहां से निकल गया। दोस्तों, कहानी का मतलब समझने वाले समझ गए होंगे। जो भी समझे हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी की बटन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। मैं फिर आऊँगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों के साथ व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।